नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। आज 25 पैसे बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.54 रुपए लीटर हो चुकी है। लखनऊ में 18 पैसे और डीजल में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। राजधानी में पेट्रोल के दाम हुए हैं 88 रुपए के पार। लखनऊ में डीजल के दाम 80 रुपए के पार हो चुके हैं। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ। राजधानी में पेट्रोल के दाम 88 रुपए के पार हुए। लखनऊ में डीजल के दाम 80 रुपए के पार हो चुके हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। कई राज्यों में 100 के आंकड़े को पार कर चुका है पेट्रोल डीजल का दाम। तो ये बड़ी जानकारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी जेब पर खासा असर पड़ता है, क्योंकि कोरोना काल और इस बीच कई लोगों की नौकरियां गई हैं। ऐसे में जो मूलभूत सुविधाओं की चीजें हैं उनका महंगा हो जाना, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, इन तमाम चीजों का महंगा हो जाना जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालता है। इस बीच ये बड़ा अपडेट एक और आपको दे रहे हैं। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर देश में डीजल पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एक बार फिर इजाफा हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम में। देखिए मोनिका, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार जो महंगाई है वो बढ़ने का नाम ले रही है और लगातार कहीं ना कहीं आज फिर एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। जिसके बाद बात की जाए रसोई गैस के बाद पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो लगभग 88 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो पेट्रोल तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है और वहीं डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो डीजल की बात की जाए तो लगभग जो है डीजल भी महंगा हो रहा है। तो वही 80 रुपए 31 पैसे के आसपास डीजल पहुंच चुका है। तो वहीं पेट्रोल 88 रुपए 0.05 रुपए का लगभग 18 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ी और 25 पैसे डीजल के दामों में वृद्धि हुई। तो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो आमजन है वो उस पर कहीं ना कहीं महंगाई की मार एक बार फिर पड़ने का नाम ले रही है। जितेंद्र, क्या मुख्य कारण बताए जा रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? 11वीं बार फरवरी के महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। देखिए मोनिका, निश्चित तौर पे जिस तरह से केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये राज्य सरकार के टैक्स जो होते हैं वैट उसको लेकर कहीं ना कहीं वो स्थिति वहीं पर बनी है और राज्य सरकार किसी भी राहत देने का काम नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और जिसके चलते उसकी आम जनता के जेबों पर इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। यश, लगातार लगभग 11वीं से 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। खासा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा इससे? बिल्कुल, देखिए मोनिका, खासा असर पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल जो आम बजट है वो पेश ही हुआ था संसद में और उसमें भी जो उम्मीद थी लोगों को और आम जनता को वो सिर्फ दो ही चीज से थी कि क्या वाकई में जो गैस के जो एलपीजी सिलेंडर के दाम है वो कम होंगे बजट में और पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मार जो आम लोगों पर पड़ती है वो पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर ही पड़ती है। तो इसीलिए आम बजट में भी देखा जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम होंगे। लेकिन देखिए आज वापस से जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो है 12 दिन से ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो है बढ़ रहे हैं और अब कई हिस्सों में देखिए मोनिका जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 तक पहुंच गई है। यानी साफ तौर पर अब पेट्रोल जो है उसकी जो कीमत है वो अपने चरम सीमा पर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है वो 89.54 है और डीजल प्रति लीटर जो है वो 79.95 है। तो साफ तौर पर जो दिल्ली देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पर अगर 90 रुपए तक पेट्रोल जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को इसमें यश, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 100 का आंकड़ा जो है पेट्रोल ने पार कर दिया है। यानी इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा जो है पेट्रोल का ये दाम अभी फिलहाल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं
जो राज्य सरकार है उनको चिंता करने की जरूरत है मोनिका, क्योंकि जो वेट राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब भारत में पेट्रोल आता है, आयात होता है पेट्रोल बाहर से, तब उसकी कीमत जो है वो पूरे देश के लिए एक ही होती है, लेकिन अलग अलग राज्य अपने हिसाब से वेट तय करके उस पे दाम जो है बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यों और राज्य सरकारों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल यश, एक तो कोरोना काल, ऊपर से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, अब आम जनता पर ये जो महंगाई की मार पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूट रही है। बेसिक सुविधाओं की ये चीजें हैं, सब्जी हो, फल हो, पेट्रोल डीजल हो, ये तमाम चीजें, ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो कि इस्तेमाल करता है आम आदमी, और उसको काफी असर पड़ता है जब इनके दाम बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जब कोरोना काल अभी फिलहाल चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब पीक पर था तब कहीं ना कहीं लोगों की नौकरियां गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, लोगों की जेब में पैसा नहीं बच रहा है, और इसी के चलते अगर अब इतनी महंगाई बढ़ रही है, चाहे आप सही कह रही हैं कि चाहे आप सब्जी लेने चले जाएं, राशन लेने चले जाएं, डीजल पेट्रोल की बात करें, एलपीजी की बात करें, और वहीं कहीं जो जरूरत सामान जो रोजमर्रा के तौर पर लोगों को लगते हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता करने की जरूरत है, राज्य सरकारों को भी चिंता करने की जरूरत है, और आम जनता को इस भारी मुश्किल से निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, उसका डिमांड जो है वो लगातार जो है कम होगा, सप्लाई भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कत होने वाली है मोनिका, आगे चल के और ज्यादा। चलिए, शुक्रिया आपका यश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।